हुक्मरानों की तरफ से झूठे इल्जामात और धमकियां मुझ जैसे सहाफियों के लिए कोई नई बात नहीं। हर हुक्मरान सहाफियों और दानिश्वरों को अपना हमनवा बनाने की कोशिश करता है। जब कोई सहाफी लालच और प्यार और मोहब्बत से ना माने तो फिर उसको डराया धमकाया जाता है। वो बाज ना आए तो उसे किसी झूठे मुकदमे में मुलव्वस कर दिया जाता है। मुझे किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में पाबंदियों से शुरू होने वाली कहानी में कत्ल और इगवा के झूठे मुकदमात जैसे कई वाक़यात शामिल हैं। फिर गाड़ी के नीचे बम लगाने और कातिलाना हमलों से बात बढ़ते हुए तौहीन रिसालत के झूठे इल्ज़ाम तक पहुंची। ये सब क्यों होता रहा, वजूहात भी सबको पता हैं। ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि सियासत में फ़ौज की मुदाखलत पर तनकीद करने की वजह से मुझ समेत कई सहाफ़ियों को इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश की गई। इस हकीकत में कोई शक नहीं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के पीछे कारफरमा किरदारों को बेनकाब करने की कोशिश, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाने और बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाने की वजह से इस मुल्क के ताकतवर खुफिया इदारों के कुछ सरबराहान ने मुझे गद्दार करार देकर रास्ते से हटाने की कोशिश की। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। मौत अल्लाह की मर्जी से आती है, इंसानों की मर्जी से नहीं आती। इमरान खान के दौरे हुकूमत में इस मुल्क के ताकतवर खुफिया इदारों की हमनवाई करने वाले कुछ सहाफ़ियों और एंकर्स ने मुझे गद्दार साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। मई 2021 में मुझ पर जनरल फैज़ हमीद के हुक्म से पाबंदी लगी तो एक एंकर साहब उस वक्त के डायरेक्टर जनरल ISPR के पास पहुंचे और कहा कि अगर हामिद मीर दोबारा टेलीविजन स्क्रीन पर आ गया तो ये पाकिस्तानी फौज का सरेंडर होगा। मुझे खुद पाबंदियों को कबूल करने वाले मीडिया पर वापस आने में कोई दिलचस्पी ना थी। मैंने वॉशिंगटन पोस्ट और DW उर्दू में कॉलम लिखना शुरू कर दिया। मार्च 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो मेरी जियो न्यूज़ में वापसी हो गई। लेकिन बताना यह है कि जो साहब मेरी वापसी को फौज का सरेंडर करार दे रहे थे वो पाकिस्तान से फरार हो गए। आजकल अमेरिका में बैठकर फौज को बुरा भला कहते हैं। सियासत में फौज की मुदाखलत को कबूल ना करने पर आज भी ताकतवर लोग मुझसे नाराज हैं। ये नाराज़ी किसी से ढकी छुपी नहीं। आज मैं इस नाराज़ी को उजागर नहीं करना चाहता, बल्कि एक ऐसी हकीकत रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ जिसे तारीख का हिस्सा ना बनाना बहुत बड़ी बददियानती होगी। आम तासुर यह है कि तहरीक इंसाफ वाले सोशल मीडिया पर बहुत गाली गलोच करते हैं। मैं खुद इस गाली गलोच और तूफान बदतमीजी का कई दफ़ा सामना कर चुका हूँ। आज आपको ये बताना है कि सोशल मीडिया पर गाली गलोच में मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ पर सबकत हासिल कर ली है। वैसे तो मुस्लिम लीग नून वाले जब भी हुकूमत में आते हैं तो तनकीद करने वाले सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए आखिरी हद तक जाते हैं। 2016 में इस पार्टी की हुकूमत ने पार्लियामेंट से पीका एक्ट मंजूर कराया जो बाद में इसी पार्टी के हामियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। मुझे ये खुशफहमी थी कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा कुछ मुख्तलिफ होगी, लेकिन ये खुशफहमी भी अब दूर हो चुकी। 26 नवंबर को इस्लामाबाद की जिना एवेन्यू पर जो कुछ हुआ उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से कोई नहीं मारा गया। जिन सहाफ़ियों ने हुकूमत के इस मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार किया वो न सिर्फ मुल्क दुश्मन बल्कि वाजिबुल कत्ल करार दिए जा रहे हैं। कत्ल की धमकियां हमारे लिए नई नहीं। नई चीज़ तो मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम भी नहीं। नई चीज़ यह है कि हुकूमत एक तरफ मतियुल्लाह जान पर मुनशियात और दहशतगर्दी का झूठा मुकदमा दर्ज करती है और दूसरी तरफ फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून साजी का ऐलान कर देती है। नई चीज़ यह है कि मुस्लिम लीग नून के हामी हुकूमत के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ करने वाले सहाफ़ियों की माओं, बहनों और बेटियों के पीछे पड़ गए हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों के साथ गाली गलोच करने वाले बहुत से मर्द और ख़वातीन का किसी खुफिया इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये वो हैं जिनको मरियम नवाज कई दफ़ा अपना टाइगर करार दे चुकी हैं और वो अपने टाइगर्स की तरफ से फैलाई जाने वाली गंदगी से अच्छी तरह वाकिफ़ है। आजकल मरियम नवाज के लिए अच्छा सहाफ़ी वो है जो इमरान खान को दहशतगर्द और बुशरा बीबी को जादूगरनी करार दे। मुस्लिम लीग नून के हामी सोशल मीडिया पर मेरी मरहुमा वालदा को जो भी कहते रहे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क अगर पड़ रहा है तो मरियम नवाज और उनकी मरहुमा वालदा को पड़ रहा है, जिनकी मैं आज भी इज्जत करता हूँ। आजकल मुस्लिम लीग नून वाले सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनमें से एक ये है कि हामिद मीर ने
जनरल परवेज मुशर्रफ से लाल मस्जिद में ऑपरेशन का मुतालबा किया था। चौधरी शुजात हुसैन आजकल मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं। मरियम नवाज उनसे पूछ लें कि मैंने न सिर्फ लाल मस्जिद के अंदर जाकर मुज़ाकरात के हक में टीवी शो किया, बल्कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले भी उनका गाजी अब्दुल रशीद से राब्ता कराया ताकि खूनेज़ी ना हो। दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि मैंने अजमल कसाब के गांव जाकर प्रोग्राम किया था। ये इल्ज़ाम जनरल कमर जावेद बाजवा लगाया करते थे। अगर मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम किया था तो वो कहाँ गायब हो गया। एक और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि मैंने मलिक रियाज से प्लॉट और पैसे लेकर हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी। मैं वो पहला सहाफ़ी था जिसने मलिक रियाज के खिलाफ अदालती कार्रवाई की और उनसे तहरीरी बयान दिलवाया कि उन्होंने मुझे कभी प्लॉट दिया ना कोई रकम दी। अर्ज सिर्फ ये करना है कि आप फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून साजी ज़रूर करें, लेकिन अपनी सरपरस्ती में फेक न्यूज़ का फैलाव भी बंद करें। फेक न्यूज़ के नाम पर कानून साजी का मकसद सिर्फ मुखालिफ सियासी कारकुनों और गुस्ताख सहाफ़ियों को सबक सिखाना है ताकि हुक्मरानों के टाइगर्स किसी रोक टोक के बगैर गंदगी फैलाते रहें। ये काम टाइगर्स का नहीं, गीदड़ों का है। हामिद मीर के इस कॉलम के बाद अब कल का सुहेल वड़ाइच का कॉलम याद कीजिए। सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में जो कुछ 26 नवंबर को हुआ उसका मजाक उड़ाया, लाशों का मजाक उड़ाया, बुशरा बीबी का मजाक उड़ाया, उनको रानी लिखा, इमरान खान को डोंकी राजा लिखा और बताया कि जिन्नात थे और उनके साथ मौक्किल थे जो बुशरा बीबी के हुक्म पर अडियाला जेल आ जा रहे थे और इमरान खान से पैगाम रसानी जारी थी। सुहेल वड़ाइच ने यह भी लिखा कि डी चौक में लाशें नहीं थीं, जिन्नात थे और जिन्नात की रूहों की लाशें नहीं हुआ करती। सुहेल वड़ाइच इससे पहले भी बुशरा बीबी को जादूगरनी, पीरनी, आमिला करार दे चुके हैं। 23 सितंबर 2018 को सुहेल वड़ाइच ने बुशरा बीबी से मंसूब एक वाकया लिखा और ये बताया कि बुशरा बीबी ने एहसन जमील गुज्जर को ये बताया था कि उनका इलाज हो जाएगा और उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दुआ की दरख्वास्त की है। फिर उसके बाद बुशरा बीबी की जानिब से ऐसे किसी वाक़े की जब तरदीद कर दी गई तो 29 सितंबर 2018 को सुहेल वड़ाइच ने उस वक्त की खातून अव्वल बुशरा बीबी से माफ़ी भी मांग ली थी।